नमस्कार। सभी संस्कृत सुधियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। महाकवि बहुभूति विरचित उत्तर रामचरित के द्वितीय अंक में पंचवटी का प्रवेश, इसका वर्णन चल रहा है और महर्षि वाल्मीकि का आगमन दंडकारण्य में हो गया है। और इसी प्रसंग में जब वहां महर्षि वाल्मीकि का आगमन होता है तो इस पर वन देवता जो है उसी ने श्लोक कहा था कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। उसके बाद का जो प्रसंग है वो इस प्रकार है। वन देवता पुनः कहती चित्रम आमनायाद अन्यत्र नूतन छंदसाम अवतारः। इस श्लोक को कह करके मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा, इस श्लोक को कह करके वन देवता कहती आश्चर्य है, वेद से आमनायाद, आमनाय से अन्यत्र नूतन छंदों का आविर्भाव हो गया है। तो इस पर आत्रेय कहती है कि तेन ही पुनः समयेन तम भगवंतम आविर्भूत शब्द प्रकाशम ऋषिम संगम्य भगवान भूत भावना पद्मयोनि अवोचत। बोले भैया, उस समय जिन्हें शब्द प्रकाश आविर्भूत हो गया था, ऐसे महर्षि वाल्मीकि के पास जाकर लोगों की उत्पत्ति करने वाले भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे ऋषि प्रबुद्धोषि वागात्मनि ब्रह्मणि, अरे ऋषि तुम शब्द रूप ब्रह्म में प्रबुद्ध हो गए हो। तद ब्रूहि रामचरितम, और आपको करना क्या है, आपको रामचरित का वर्णन करना है। कह रहे हैं अव्याहत ज्योतिष आर्सम ते चक्षु प्रतिभातु, और भगवान ब्रह्मा ने वाल्मीकि को वरदान दिया कि अकुंठित प्रकाश वाला आर्ष ज्ञान तुम्हारे अंतःकरण में क्या हो, प्रकाशित हो। आद्य कवि असी इत्युक्त्वा अंतर्हितः, और ब्रह्मा ने कहा कि हे महर्षि वाल्मीकि तुम आदि कवि हो, यह कहकर ब्रह्मा क्या हो गए, अंतर्हितः, अंतर्धान हो गए। इसके बाद अथ स भगवान प्राचेतसः प्रथमं मनुष्येषु शब्द ब्रह्मणः तादृशं विवर्तम इतिहासम रामायणम प्रणिनाय। उसके बाद भगवान वाल्मीकि ने मनुष्यों में सबसे पहले शब्द ब्रह्म के विवर्त रूप रामायण नाम का इतिहास का निर्माण किया। इस पर वन देवता पुनः कहते हंत पंडित संसार, अरे तब तो सारा संसार पंडित ही हो जाएगा। यदि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण का कोई अध्ययन करेगा तो सारा संसार पंडित हो जाएगा। पुनः आत्रेय कहती है तस्मात् एव हि ब्रमीमि तत्र महाध्ययन प्रत्युह इति। अरे वन देवता, इसलिए तो मैं कहती हूं, तस्मात् उसी कारण से मैं कह रही हूं कि तत्र महान अध्ययन प्रत्युह, अरे वहां अध्ययन में बड़ा कष्ट है। वन देवता युज्यते, अरे ठीक है। आत्रेय पुनः कहती है विश्रांतास्मि भद्रे, अरे भद्रे कल्याणी, मैं क्या हूं, थक तो क्यों, विश्रांता, मैं श्रांत हो गई हूं, मैं थक गई हूं। इसलिए संप्रत्यग अस्याः आश्रमस्य अस्य आश्रमस्य पंथानम ब्रूहि, अरे संप्रति अगस्त्य आश्रम के मार्ग को बताओ। इस पर वन देवता कहती है कि इतः पंचवटीम अनुप्रवेश्य गम्यताम अनेन गोदावरी तीर्ण, अरे तुम यहां से इतः पंचवटीम अनुप्रवेश्य, पंचवटी में प्रवेश करके, और गोदावरी तीर्ण गम्यताम,
और प्रवेश करके गोदावरी के किनारे किनारे चले जाइए आप। तो वन देवता कहती है ठीक है, शास्त्रम अपि एतत् तपोवनम, अच्छा ये तपोवन है, अपि ऐसा पंचवटी, अरे क्या ये पंचवटी है, अपि सरित इयम गोदावरी, क्या ये गोदावरी नदी है, अपि अयम गिरः प्रश्रवणः, क्या ये प्रश्रवण नाम का पर्वत है, अपि जनस्थान वन देवता त्वं वासंती, और तुम जनस्थान की देवी वासंती हो। तो वन देवता तथैव सर्वम, हाँ ये वही है जो आप कह रही हैं, ये सब वही है, वन देवता सब कुछ वैसा ही है। आत्रेय पुनः कहते हा वत्से जानकी, यहीं पर आत्रेय को जनक नंदिनी सीता की याद आती है और कहती है स एष ते वल्लभ बंधु वर्गः प्रासंगिकीनां विषयः कथानां त्वां नाम शेषामपि दृश्यमानः प्रत्यक्ष दृष्टामिव नः करोति। आत्रेय कहती है कि प्रसंग में आए हुए कथाओं के विषय और दिखाई देते हुए ये तुम्हारे प्रिय बंधु लोग नाम मात्र से अवशिष्ट भी तुमको हमें प्रत्यक्ष देखी जाती हुई की तरह देख रहे हैं। तो वासंती कहती सभयम, अपने मन ही मन भय करती हुई, कथम नाम शेषेत्याह, अरे इस प्रकार का मन ही मन नाम शेष ऐसा क्यों करे, इति आह, ऐसे क्यों करे, प्रकाशम, फिर बाहर कहती है किम इति आहितम सीता देव्या, वसंती कहती अरे क्या ऐसा अनर्थ या अहित सीता देवी का हुआ। तो आत्रेय पुनः कहती न केवलम अत्याहितम सापपादमपि, अरे नहीं ऐसा नहीं है, यह केवल अहित नहीं हुआ अपितु लोकाचार, लोक में अपवाद भी हो गया, कर्ण को दे करके, कर्ण में, एवं इति, अरे ऐसी बात है। तो वासंती कहती हा दारुणो दैव निर्घातः, अरे दैव निर्घातः, जो दैव है, जो भाग्य है वह दारुण हो गया, कठोर हो गया है। यह कह करके वह मूर्छित हो जाती है। आत्रेय कहते भद्रे समाश्वसी, समाश्वसी, अरे कल्याणी धैर्य रखो, धैर्य रखो। वासंती कहती हा प्रिय सखी ईदृशः ते निर्माण भागः, अरे हे प्रिय सखी, तुम्हारी जो निर्माण है, तुम्हारा हमारे जीवन का ऐसा परिणाम हुआ। हा रामभद्र अथवा अलम तोया, अरे रामभद्र तुमसे मैं अब कुछ नहीं कहूंगी, अलम तोया। आत्रेय कहती है अथ तस्मात् अरण्यात् परित्यज्य निवृते लक्ष्मणे सीतायाः किं वृत्तमिति काचित् अस्ति प्रवृत्ति। अरे आत्रेयी, इसके पश्चात सीता को छोड़कर उस वन में लक्ष्मण के लौट जाने पर क्या हुआ, ऐसा कुछ जानकारी है। इस पर आत्रेयी कहती है नहीं नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। वासंती कहती है कष्टम, अरे ये तो बड़ा कष्ट का विषय है, क्योंकि आर्या अरुंधति वशिष्ठाधिष्ठितेषु नकुलेषु नः कुलेषु जीवंतीषु च वृद्धासु राज्ञीषु कथम इदम जातम। अरे आर्या अरुंधति और वशिष्ठ ने अधिष्ठित या वशिष्ठ से अधिष्ठित अरुंधति
हमारे रघुवंश में वृद्धा रानियों के जीते जी यह कैसे हुआ? अर्थात हमारे वशिष्ठ, अरुंधति और रघुवंश की रानियों के होते हुए सीता को वनवास कैसे हुआ? एक कष्ट का विषय है। तो आत्री पुनः कहती है, ऋषि श्रृंग सत्रे गुरुजन तदासीत संप्रति परिसमाप्तम सत्रम। अरे दशरथ नंदिनी जो शांता है, उसके जो जमाई ऋषि श्रृंग है, उसके सत्र में वशिष्ठ गुरु से अधिष्ठित अरुंधति और माताएं गई थी, परंतु संप्रति परिसमाप्तम सत्रम, परंतु वह यज्ञ का सत्र 12 वर्ष का जो यज्ञ सत्र था वह समाप्त हो गया है। ऋषि श्रृंगेण संपूज्य विसर्जिता गुरवः, और इस समय तो ऋषि श्रृंग ने गुरु वशिष्ठ को पूजन करके विदा भी कर दिया है। तो भगवती अरुंधति, और तब भगवती अरुंधति ने कहा कि नाहम वधू विरहिताम अयोध्यायाम गच्छामि, मैं तो जनक नंदिनी सीता के विरहित होने पर अयोध्या में नहीं जाऊंगी, ऐसा कहा। तो तदेव राम मात्र भी अनुमोदितम, तो ऐसा कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने भी गुरु माता भगवती अरुंधति का अनुमोदन किया। तद अनुरोधात भगवतो वशिष्ठस्यापि श्रद्धा, और बोले अरुंधति के कहने पर भगवान वशिष्ठ की भी इच्छा हुई कि हम लोग जो है अयोध्या न जाकर के वाल्मीकि वनम गत्वा वत्स्यावः, हम वहां जाकर के क्या करेंगे? निवास करेंगे। वाल्मीकि वन में जाकर के क्या करेंगे? निवास करेंगे। इस पर वासंती कहती है, अथ स राम भद्र किमाचारः। हे वासंती, अरे संप्रति वह रामभद्र क्या कर रहे हैं? किम आचारः। इस पर आत्री कहती है, तेन राजा राजक्रतु अश्वमेध प्रक्रांतः। अरे आप जानते हो कि राजा रामचंद्र ने राजक्रतु अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ राजसूय अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर दिया। राजक्रतु अश्वमेध यज्ञ प्रक्रांत। तो वसंती के अहधिक, अरे परिणीतामपि, अरे वसंती कहते कि धिक्कार है क्या? उस रामचंद्र ने दूसरा विवाह कर लिया क्या? तो आत्रेय कहते शांतम, नहीं नहीं, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों सोचती है? तो वासंती कहती है, का तरही यज्ञ सह धर्मचारिणी, यदि उसने राजसूय यज्ञ किया तो उसमें राम की सह धर्मचारिणी कौन है? आत्रेय कहते हिरण्यमयी सीता प्रतिकृति गृहिणी कृता। अरे राम ने अश्वमेध यज्ञ में स्वर्ण निर्मित सीता की मूर्ति को धर्म पत्नी बनाया है। वासंती कहती है हंत भू, अरे क्या हुआ? वज्रादपि कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम हि चेतांसी को ही विज्ञातुमर्हति। अरे वज्रात अपि कठोराणी, वज्र से भी कठोर, और कुसुमाद अपि मृदूनि, और फूलों से भी कोमल, लोकोत्तराणाम चेतांसी, ऐसे लोकोत्तर श्रेष्ठ पुरुषों को ही विज्ञातुम अर्हति, ऐसे लोगों को कौन जान सकता है? ठीक है। आत्री कहती विश्रेष्ठ वामदेवानुमंत्रितो मेध्यास्वः प्रक्लृप्ताश्च तस्य यथा शास्त्रम रक्षितारः तेषाम अधिष्ठाता लक्ष्मणात्मज चंद्रकेतु दत्त दिव्यास्त्र संप्रदाय चतुरंग साधनान्वितो अनुप्रहितः। आत्री कहती है कि महर्षि वामदेव के द्वारा अभिमंत्रित भगवान रामचंद्र द्वारा किया गया अश्वमेध यज्ञ का पवित्र घोड़ा छोड़ा गया है। शास्त्र के अनुसार
उसके रक्षक भी नियुक्त कर दिए गए हैं। और उस अश्वमेध यज्ञ का जो रक्षक है उसके अध्यक्ष जो है लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु है। और वह दिए गए दिव्य अस्त्रों को हाथी, घोड़े, रथ और पैदल ऐसे चतुरंगिणी सेनाओं से युक्त होकर के उस अश्वमेध यज्ञ के पीछे चल रहे हैं। वासंती कहती है सहर्ष कौतुकाश्रम। अरे हर्ष है, कौतूहल अश्रुपात के साथ कह रही है कुमार लक्ष्मण श्यापी पुत्र इति माता जीवामी। अरे कुमार लक्ष्मण के पुत्र के भी पुत्र है माता, यह जानकर मैं जीवित हूं। आत्री कहती है अत्रांतरे ब्राह्मणी मृतम पुत्रम उत्क्षिप्य राजद्वारे शोरस्तांडव ब्राह्मणम उद्घोषितम। ततो न राजापचार मंत्रेण प्रजानाम अकाल मृत्यु संचरित इत्यात्म दोषम निरूपयति करुणामयी राम भद्रे। सहसा एवा शरीरिणी वाक उदाचरत उदचरत। वासंती ऐसे बात कर ही रही थी, ऐसे वार्तालाप चल रही थी वासंती और आत्री की। इसी समय वासंती कहती है कि जब जो है राम ने राजसूय अश्वमेध यज्ञ को छोड़ा तो उसी समय कह रहे मंच की बात है, इसी समय अत्रांतरे ब्राह्मणेन मृतम पुत्रम उक्षिप्य, किसी ब्राह्मण ने अपने मित्र मृत पुत्र को राजद्वार पर उच्छिप्य फेंक करके और सोरस ताडम अपनी छाती को पीटते हुए ब्राह्मणों को महाभय है। इस प्रकार की उद्घोषणा कर दी। तो तब बोले तब राजा के दोष के बिना प्रजाओं की अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस प्रकार करुणापूर्ण रामभद्र ने अपने दोष के निरूपित करते हुए सहसा ही आकाशवाणी हुई। क्या हुई? नैर्थ से आवाज आती है शंभु को नाम वृषलः पृथिव्याम तप्यते तपः शीर्षच्छेद्यः सते राम तम हत्वा जीवयद्विजम्। हे रामभद्र, इसी दंडकारण्य में शंभुक नामक शूद्र पृथ्वी पर तपस्या कर रहा है। वह आपके द्वारा सिर काटने के योग्य है, उसे मारकर ब्राह्मण कुमार को जीवित करें। इति उपसृत्य कृपाण पाणि पुष्पकम अधिरुह्य सर्वाः दिशः विदिशश्च शुद्ध तापशान वैषणाया जगतपति संचारम समारब्धवान। यह सुनकर के हाथ में तलवार लेकर के कृपाण पाणि और पुष्पकम अधिरुह्य और पुष्पक विमान पर चढ़ करके जगतपति रामचंद्र ने उस शंभु के अन्वेषण के लिए सभी दिशाओं और उपदिशाओं का भ्रमण कर लिया। वासंती कहती है शंभु को नाम अधोमुखो धूमपः शूद्रो अस्मिन् एव जनस्थाने तपश्चरति। अरे वासंती कहती है आत्री को, अरे आत्री,
शंभुक अधोम नाम का अधोमुख, ऐसा अधोमुख, धूमपा, धूम को पान करने वाला, अधोमुख होकर धूम को पान करने वाला शंभुक इसी जनस्थान में तपस्या कर रहा है। अपिन नाम रामभद्र पुनरिदम वनम अलंकुर्यात्, क्या रामभद्र इसी वन को सुशोभित करेंगे? तो आत्रेय कहती है गम्यते अधुना, मैं अब जाती हूं। वासंती कहती है अयि आत्री एवं अस्तु कठोरस्त दिवसः, वासंती कहती है कि अयि आत्री ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है दिवस जो कठोर हो गया है। कहा गया है कंडूलद्वीप गंड पिंड कषणोत कंपेन संपातिभिः, कंडूलद्वीप गंड पिंड कषणोत कंपेन संपातिभिः, घर्मस्रंसित बंधनैश्च कुसुमैर् अर्चन्ति गोदावरीं, छायापस्करे पस्किरमाण विस्किरमुख व्याकृष्ट कीटत्वचः, कूजत क्लांत कपोत कुक्कुट कुलाः कूले कला कुलाय द्रुमाः। अरे आत्री, कूले अर्थात कूल में, तट में, छाया पस्किर मान विस्कृत मुखा व्याकृष्ट कीटत्वचः, अरे छाया में चोंच से पृथ्वी को कुरेदने वाला कौवा आदि पक्षियों के मुख से खींचे गए कीड़े और छाल वाले चहकते हुए खिन्न कबूतर और वन मुर्गों का झुंड, कलाय द्रुमाः और कुलाय द्रुमाः घोंसलेदार वृक्ष, कंडूल द्वीप गंड पिंड कषणोत्कंपेन, और कंडूल खुजली वाले हाथियों के कपोल भाग के रगड़ने से हिल जाने के कारण संपाति भी टूटकर गिरने वाले, और घर्म संसृत बंधने है, और घाम के कारण मुरझा कर ढीले पड़े हुए डंठल वाले कुसुमय ही, कुसुमों के द्वारा गोदावरी, फूलों के द्वारा गोदावरी की अर्चंती, अर्चना कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं पुनः परिक्रम्य निष्क्रांते इति विशुद्ध विस्कंभकः, ततः प्रविशति सद्यो उद्यत खड्गो रामचंद्रः, प्रवेश होता है, हाथ में खड्ग लिए हुए, हे हस्त दक्षिण मृतस्य शिशुर द्विजस्य जीवा तवे विसृज शूद्र मनो कृपाणम, रामस्य बाहुरसि निर्भर गर्भ खिन्न सीता विवासन पटो करुणा कुतस्ते। राम कहते हैं हे दक्षिण हस्त, अरे दाहिने हाथ, मृतस्य शिशो द्विजस्य, द्विजस्य मृत शिशु हो, ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जीवा तभी, उनको जिंदा करने के लिए विसृज शूद्रम अनो कृपाणम, ये शूद्र मुनौ कृपाणम विसृज, ये शूद्र तपस्वी पर तलवार छोड़ो, रामस्य बाहुरसि निर्भर गर्भ खिन्न, क्योंकि
परिपूर्ण गर्व के भार से आलस्य युक्त होकर सीता के निर्वासन के समर्थ का बाहु है। तुम्हें दया कहां से आएगी? करुणा कुतस्ते? कथंचित प्रहृत्य कृतम राम सदृशम कर्म। अभी जीवत्स ब्राह्मण पुत्र, अरे किस तरह से प्रहार कर राम के योग्य कार्य किया, क्या वह ब्राह्मण पुत्र जीवित हो गया? दिव्य पुरुष आता है मंच पे और कहता जयतु देवः, महाराज की जय हो। प्रविश्य और प्रवेश करके दत्ता भये त्वय्यमादपि दंडधारे संजीवति शिशुरसो मम चेय वृद्धि। संजीविता शिशुरसो मम चेयं वृद्धि। संभूक एष शिरसा चरणो नतस्ते सत्संग जानि निधनान्यपि तारयन्ति। कह रहे यमात अपि दंड दत्ता भये त्वयि दंडाधारे असो शिशु संजीवितः मम च इयं वृद्धि। दिव्य पुरुष कहता महाराज की जय हो, क्योंकि यमराज को भी अभय दान देकर आपके दंड धारण करने पर वह ब्राह्मण बालक जीवित हो गया। मेरी यह समृद्धि हुई है। यह संभुक सिर से आपके चरणों को नमस्कार करता है। सत्संग से उत्पन्न मरण भी लोगों का उद्धार करता है। रामः द्वयमपि मित्रं नः द्वयमपि प्रियं नः तदनुभूयताम उग्रस्य तपसः परिपाकः। हमें दोनों ही प्रिय हैं, इसलिए उग्र तपस्या फल भोगो। अरे संभूक, आप जो है उग्र तपस्या का फल भोगो। यत्रानंदाश्च मोदाश्च यत्र पुण्याश्च संपदः वैराजा नाम ते लोका तेजसा सन्तु ते शिवाः। जहां आनंद है, सुख है और जहां की पवित्र, जहां पर पवित्र विभूतियां हैं। वैराज नाम ते लोकाः, वैराज नाम का तेजोमय वे लोक तुम्हारे लिए क्या हो? मंगलमय हो वे।